बच्चों, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फेस कोच, और आप सबका वेलकम इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं चर्चा करने वाला हूं रीनीट 2024 के बारे में। यहां 3 बड़े सवाल लेने वाला हूं मैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यूट्यूब पर वीडियो की भरमार है। इस वीडियो के क्रम में सबसे पहला ये तय किया गया कि क्या ये जो नीट का रिज़ल्ट 4 जून को आया, क्या वो एक स्कैम था या नहीं। तो लगभग ये साबित हो चुका है तमाम प्रमाण से, तमाम तथ्यों से, कि देखने में और इवैल्यूएशन करने में ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है और एनटीए का बहुत बड़ा फेल्योर लग रहा है। एनटीए जो जवाब देती जा रही है वो सारी चीज़ें एक फेल्योर की तरह सामने आ रही हैं। लेकिन क्या एक्चुअली रीनीट होगा? क्या एक्चुअली इसके ऊपर कोई एक्शन होगा? तो सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल यही है कि क्या रीनीट होगा या रिजल्ट का री इवैल्यूएशन होगा। 2 में से एक ऑप्शन है हमारे पास। हो सकता है शायद री इवैल्यूएशन करना पड़े या फिर पूरा एग्जाम ही दोबारा कंडक्ट कराना पड़े। तो आपको ये समझना होगा कि अगर इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी बात होती है जो जनता के विरुद्ध होती है, जनता के खिलाफ होती है या गलत होती है, तो उसके ऊपर न्याय कैसे होता है। न्याय होने के 2 पहलू होते हैं या 2 छोर होते हैं। एक, जनता खुद मैदान में आती है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और जनता के प्रतिनिधि मैदान में आते हैं, और दूसरा, हमारी न्यायपालिका या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो बनी हुई हैं इंडिया के अंदर, वो उस पर एक्शन लेती है। तो 2 पहलू होते हैं एक्शन के। अब जो आज जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्या क्या बड़ी बड़ी बातें इंडिया के अंदर हो रही हैं उसको मैं आपके सामने रखूँगा। तो फिर उसके बाद आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी कि क्या वाकई में रीनीट होगा या रीवैल्यूएशन ऑफ कॉपीज़ होगी या नहीं होगी। देखिए, मैं यहाँ ये साबित नहीं करने वाला हूँ कि ये जो नीट का रिज़ल्ट है ये एक बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बनी हुई है कि 718 मार्क 719 मार्क कैसे आ सकते हैं, लोगों को ग्रेस कैसे दिया जा सकता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो बनी हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बातें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर क्या प्रोसीडिंग्स हैं, एक्चुअल प्रोसीडिंग्स क्या है, हकीकत में ज़मीनी तौर पर ऐसा क्या हो रहा है जो रीनीट या री इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट को कराने पे मजबूर कर दे। तो पहली चीज़ आपके सामने हुई है कि तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर कल कानपुर काकादेव में बच्चों ने और बच्चों के साथ वहाँ के सम्मानित टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से बड़ा प्रदर्शन किया। उसके बाद लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया, पटना में, दिल्ली में, हर जगह पे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, कुछ जगहों पर छोटे प्रदर्शन। यानी जनता पूरी तरीके से अपना विद्रोह दर्ज कर रही है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं, आप सोशल मीडिया का माध्यम लेते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से जो लीगल तरीका है प्रोटेस्ट का, जो एक सही तरीका है प्रोटेस्ट का, उसे अगर ऑप्ट करते हैं तो ऑप्ट करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर जनता किसी भी प्रकार का इल्लीगल प्रोटेस्ट करेगी तो जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे होंगे वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। तो आप हमेशा सही और लीगल तरीका अपनाएं जिससे आपका प्रोटेस्ट सही दिशा में जाए। तो जनता प्रोटेस्ट कर रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे वो कोई हो, वो सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से अपना विद्रोह दर्ज कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं बच्चों का। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक जनता के प्रतिनिधि की बात हो रही है, क्योंकि ये मामला इतना गजब का इस समय है, क्योंकि इस समय सरकार है ही नहीं कोई। सरकार जो पुरानी थी, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, अभी फिर से उनकी शपथ है, तो अभी सरकार नहीं है किसी की। तो यदि सरकार नहीं है तो सरकारी प्रतिनिधि कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, इनके सोशल मीडिया हैंडल पे इसकी विरोध को दर्ज किया गया है। और जो भी लोग छोटे मोटे स्तर पे हैं या जो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं, वो विरोध को दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट है ही नहीं। तो गवर्नमेंट है नहीं तो एजुकेशन मिनिस्टर है ही नहीं। अभी गवर्नमेंट 9 तारीख को शपथ है, उसके बाद कोई एजुकेशन मिनिस्टर डिसाइड होगा
और वो एजुकेशन मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए विरोध को दर्ज कर सकता है या एनटीए को फटकार लगा सकता है या इस दिशा में कोई सख्त कदम उठा करके फैसले की तरफ ले जा सकता है। परंतु अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आने वाले समय में हम अपेक्षा करेंगे कि जो नवनिर्वाचित लोग होंगे वो इस दिशा पे ध्यान दें और इस पे काम करें। फिलहाल अभी उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता अपना प्रदर्शन कर रही है। आइए देखते हैं कि न्यायपालिकाओं में क्या हो रहा है। न्यायपालिकाओं में जो सबसे पहली और ऑथेंटिक खबर आई वो कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए आई। ये आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा। और कलकत्ता हाईकोर्ट में जो खबर आई है उसमें किसी ने याचिका दायर की और वो बताया उसने कि 718 और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट है उसने कहा है कि इट वाज स्टेटेड दैट जस्टिफिकेशन फॉर सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट एन एफिडेविट फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी 10 दिन के अंदर एनटीए से कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एफिडेविट यहाँ पर डालिए कि ये नंबर कैसे आए हैं। तो अभी 10 दिन का समय है एनटीए के पास। इस दिशा में एनटीए जब तक एफिडेविट नहीं डालेगा तब तक कलकत्ता हाईकोर्ट किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं दे सकती। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, एक दिल्ली हाईकोर्ट की न्यूज़ आई जिसके बारे में बहुत सा र्यूमर भी फैलाया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई है। तो एक्चुअली वहाँ पर पिटीशन इसलिए नहीं फाइल की गई है कि स्कैम हुआ या कुछ भी है। एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, आप जानते हैं, उसको लेकर के एटम वाला, उसको लेकर के याचिका दायर की गई है कि उसने किया ही नहीं है, क्वेश्चन ही बच्चे ने नहीं किया है। तो बच्चे ने कहा कि 2 ऑप्शन को आप कैसे करेक्ट मान सकते हैं, जब आप इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि एक ऑप्शन करेक्ट है तो 2 ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया, और यदि 2 ऑप्शन करेक्ट है तो फिर इसका नंबर सबको दिया जाना चाहिए। तो ये एक याचिका है जिसकी अग्रिम सुनवाई, जो अगली सुनवाई है वो है वेडनेसडे को। तो ये 2 बड़ी ऐसी आप न्यायपालिकाओं की घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं। लेकिन अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इसका रीनीट से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट अगर फैसला दे भी देगी तो सिर्फ इतना कर सकती है कि वो स्टे लगा सकती है किसी काउंसलिंग प्रक्रिया में, कुछ भी इस तरह का कर सकती है। और वो भी बात जो की गई है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से वो पार्शियल बात की गई है, यानी अभी आधी बात हुई है और आधी बात एनटी की तरफ से होना बाकी है। यानी अगर न्यायपालिकाओं में चल रही गतिविधियों को देखा जाए तो इसके आधार पर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रीनीट होगा या री इवैल्यूएशन होगा। यानी 2 छोर जिनके जरिए ये रीनीट या री इवैल्यूएशन होने की पूरी संभावनाएं हैं, उन दोनों छोर में अभी तक कोई पुख्ता चीज़ नहीं दिख रही है जो ये साबित कर दे कि रीनीट होगा या री इवैल्यूएशन होगा। तो ये जो चल रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया, राइट। जो इस वक्त घटित हो रहा है हमारे देश में वो हमने अभी विरोध जारी है, विद्रोह और विरोध दोनों जारी है, बहुत तगड़े तरीके से जारी है, सभी लोग कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम के लोग सामने आ रहे हैं, सभी लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जनता का प्रतिनिधि जब तक उस बात को नहीं सुनेगा, जब तक ये पार्लियामेंट में हमारे सदनों में या हमारे संसद में नहीं सुना जाएगा इस बात को, तब तक इसके ऊपर कोई एक्चुअल कार्रवाई नहीं हो सकती है। और जब तक न्यायपालिका में कोई ठोस बात नहीं होगी तब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है, जो बच्चे हैं, जो टीचर्स इसमें एसोसिएट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो माँ बाप एसोसिएट हो रहे हैं, वो एक राइट डायरेक्शन में अपने विरोध को दर्ज करें, एक राइट डायरेक्शन में प्रोसीडिंग लेकर के जाएं ताकि ये अंजाम पे पहुँचे। वरना फिर ये किसानों का जो विद्रोह था, ऐसी कुछ बात हो जाएगी कि साल भर बैठे रहे और हुआ कुछ नहीं, बाद में कानून वापस किया गया, वो एक अलग बात है। तो आपके पास इतना समय भी नहीं है और इतना आप कर भी नहीं सकते, तो इसको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाए, दैट इज़ गुड, राइट। अब देखिए अगला सवाल है कि जिनके मार्क्स 600 से ज़्यादा है, लेकिन यूपी के लिए मैंने ये नंबर लिखा है कि 655 कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 655 से कम है तो वो क्या करें। देखिए जैसे ही न्यूज़ आई, रिजल्ट आया, उसके अगले दिन ही न्यूज़ आने लगी कि नीट एस्पायरेंट किसी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अभी आज ही किसी बच्चे ने ये न्यूज़ भी भेजा कि नीट के तीसरे प्रयास में भी सफल नहीं होने पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या की। कल भी बच्चे कुछ मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर ले क्या। देखिए एक बात समझिएगा,
हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, ये आप माने या ना माने, हमारे यहाँ नियमों का उल्लंघन होना बहुत आम बात है। हम बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स पे नहीं हैं। तो जब ऐसी स्थिति है भाई और बहनों, तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत मत हारिए। दो तीन बड़ी बातें हैं। पहली बात है, सिर्फ मेडिकल ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं है। पहला पॉइंट है, सिर्फ मेडिकल ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं है। दूसरा, अगर कोई स्कैम हो गया है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपके माँ बाप का कसूर नहीं है, आपकी किस्मत का कसूर नहीं है, भगवान का कसूर नहीं है। मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था तो लोग समझा रहे थे कि शायद भगवान आपको ऐसे रोकना, भगवान किसी को नहीं रोकना चाहते। ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसमें कोई कमी आई, इंसानों ने उस कमी को क्रिएट किया और दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस स्कैम की बलि आप चढ़ेंगे निश्चित है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये बहुत ही दुखद बात है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन सब पे बात भी नहीं कर रहा हूँ। और मैंने जितने भी जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, जो वकील हैं, जो इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे भी बात किया तो वो जो बातें कह रहे हैं वो बातें बड़ी अजीब सी है और बड़ी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, लेकिन ये हो रही हैं। और इसके भुक्तभोगी सिर्फ आप नहीं हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, बल्कि आपसे जुड़ा हर वो व्यक्ति है जिसने आपसे कुछ उम्मीद लगा रखी थी। तो जो भी लोग 600 से ज़्यादा है, 655 से कम है, जिन्हें ये उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों ने तो घर पे अनाउंस कर दिया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा अच्छा उनके यहाँ जश्न मन रहा था। तो मैं उन सबसे ये निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप हिम्मत रखें और निराश नहीं होइए, क्योंकि कभी कभी जीवन में हमारे हाथ, वो कहते हैं ना कि हाथ को आया पर मुंह न लगा, तो वो कभी कभी होता है जीवन में कि आपके पास कोई चीज़ आती है और आपको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप 655 से नीचे 600 से ऊपर नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं तो निश्चित आप एक विनर हैं। और आप अगर इस साल भगवान न करे कोई ऐसी बात हुई, रीनीट नहीं हुआ, रीवैल्यूएशन नहीं हुआ, आप नहीं आए, तो अगले साल आप ज़रूर आने वाले हैं। ये श्योर शॉट है, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों को बोलूँगा, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्यों शुरू कर दीजिए? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर रीनीट हुआ तो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अगले साल के लिए आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं भी है, और आपका मन भी नहीं मानेगा कि जब आप इतना करीब पहुंच चुके हैं, जब आप कामयाबी एक्चुअली पा करके भी नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर इससे आपका मन हटने वाला नहीं है। तो अपने मन को ढाढ़स दीजिए, अपने मन को मजबूत करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मैं जानता हूँ कि आपका मन इतना आसानी से नहीं लगेगा, आप परेशान होंगे, परंतु मैं कहूँगा कि आप एक दिशात्मक अध्ययन शुरू करिए। यदि कोई प्रोटेस्ट करना है तो तरीके से प्रोटेस्ट करिए। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्कैम को देखकर प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए? जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे, जिनके मार्क्स कम थे, जिन्हें पता था कि मेरे नंबर कम आएंगे, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अब उन्हें लग रहा है कि यार इतने नंबर तो मेरे आ ही नहीं सकते। तो मैं उनके लिए एक बात कहूँगा कि देखिए, स्कैम बार बार नहीं होता, ये डेफिनेटली एक स्कैम है। इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, तो कट ऑफ डेफिनेटली अगले साल नीचे आने वाला है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर विरोध होगा तो डेफिनेटली एनटीए को भी इतनी अकल आएगी कि वो ढंग का पेपर बनाए कम से कम, और ढंग का पेपर बना करके कट ऑफ को थोड़ा ठीक ठाक मैनेज करें। तो आपको प्रिपरेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस रास्ते को चुना है, इंडिया का वो एक नोबेल प्रोफेशन है, एक बेस्ट वे है अपनी ज़िंदगी को जीने का और लोगों की सेवा करने का। तो बिल्कुल प्रिपरेशन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जिनका नंबर कम है, जो बच्चा 300, 400, 350 नंबर पाया, उसको लगता है कितना हम ऐसे कैसे पा सकते हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए। आप अपना काम करिए, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए। देखिए, भविष्य में क्या चीज़ हो सकती है ये हम नहीं जानते, वर्तमान हमारे हाथ में है। आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो आपको छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट एक साल आप तैयारी करेंगे ही करेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आई होप आपके 3 बड़े सवाल जो बच्चों के मन में चल रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं चाहता हूँ कि रीनीट हो, मैं चाहता हूँ कि कम से कम रीनीट नहीं करा पाए तो रीवैल्यूएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, अन्याय है। बहुत से बच्चों के
मेहनत के ऊपर पानी फेरा गया है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा तो मेहनत से नंबर आया है, मैं क्यों रीनीट दूंगा। डेफिनेटली ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनके नंबर आने के बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा यही पक्ष है। बाकी जो कोशिश मुझसे हो सकती है वो मैं ज़रूर कर रहा हूँ, और आप भी अपने स्तर पे कोशिश करते रहिए और विरोध को दर्ज करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।